Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is spotting errors asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. They are scheduled a meeting today to accept the resignation of the director. अब दिए गए 5 सेगमेंट्स में से हर सेगमेंट को ध्यान से पढ़ें. 5वां सेगमेंट आपका नो एरर है, यानी आप 4 सेगमेंट्स को एक एक वर्ड को प्रॉपरली अटेंटिवली पढ़ें. तो सब्जेक्ट है आपका दे, कोई पर्सन्स, गए ग्रुप ऑफ पर्सन्स are scheduled. Persons are not scheduled. Persons schedule. यानी आपका एरर स्पॉट हो गया. राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर ए. सेगमेंट बी में है अ मीटिंग, यानी दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग या दे आर होल्डिंग अ मीटिंग और दे आर शेड्यूलिंग अ मीटिंग. ऐसा होना चाहिए था, यानी करेक्शन होगा, शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा और इसके जगह पर ऑर्गेनाइजिंग, होल्डिंग और शेड्यूलिंग 3 में से कोई एक ऑप्शन लेना होगा. यानी यदि करेक्शन आपको करने के लिए कहा जाए तो चलिए दे आर होल्डिंग और दे आर ऑर्गेनाइजिंग और दे आर शेड्यूलिंग अ मीटिंग today to accept the resignation of the director. Question number 2. The launch of connection relation शो कर रहा है तो ऑफ करेक्ट है. The new products. सब्जेक्ट आपका लॉन्च है, प्रीपोजिशन के पहले यदि नाउन या प्रोनाउन हो तो दैट इज द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका लॉन्च 3rd पर्सन सिंगुलर है तो उसके अनुसार वॉज आपका करेक्ट है. वॉज डिलेड और डिलेड की क्रिया पैसिव भी होगी, यानी वॉज डिलेड भी करेक्ट है. विच रिजल्टेड, और इस डिले का परिणाम हुआ. कंटेक्स्ट आपका पास्ट जा रहा तो रिजल्टेड भी करेक्ट है. इन वेयर, इन यानी रिजल्ट इन लेता है, करेक्ट है. हेविली लॉसेज, इन के बाद ऑब्जेक्ट आपका लॉसेज आ रहा और उसके लिए ये वर्ड एडवर्ब कैसे संभव है. लॉसेज आपका नाउन है और नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, यानी एरर कंटेनिंग सेगमेंट आपका डी है. दैट इज योर आंसर. सो मार्क नंबर डी एज योर आंसर. करेक्शन होगा हेविली के जगह पर. वी नीड एन एडजेक्टिव दैट इज हेवी लॉसेज. नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. इन हेविली लॉसेज के जगह इन हेवी लॉसेज. क्वेश्चन नंबर 3. द चेयरमैन हैज प्रॉमिस्ड, क्या करने के लिए, टू सैंक्शन, अलॉट करने के लिए. क्या भैया, द नेसेसरी फंड्स. क्यों, टू मॉडर्नाइज द फैक्ट्री. द चेयरमैन हैज प्रॉमिस्ड टू सैंक्शन द नेसेसरी फंड्स टू मॉडर्नाइज द फैक्ट्री. कहीं कोई एरर नहीं आ रहा. नन ऑफ द सेगमेंट्स आउट ऑफ द 4 contains any grammatical error. Hence the right answer is option number E, no error. The sentence, the chairman has promised to sanction the necessary funds to modernize the factory, is absolutely correct. Now come to question number 4. The company has decided, क्या करना, to invest. क्या, in कहाँ से आया. The verb invest is a transitive one. It is followed by an amount 1 crore and then where, कहाँ लगाना है, इन की जरूरत पड़ती है. यानी इस सेगमेंट में इन नहीं चाहिए, इन आपको चाहिए. कहाँ लगाना है तो देखिए ऑलरेडी है, इन न्यू टेक्नोलॉजीज. यानी योर एरर कंटेनिंग सेगमेंट इज नंबर बी. मार्केट एज योर आंसर. इन्वेस्ट को यहां से हटा देना होगा. It is not required here because the verb invest plus amount does not take any preposition as it is transitive.
So the company has decided to invest 1 crore rupees in new technologies. The answer is segment number B. Question number 5 पर आते हैं. The success of the किसका? तो merger of करेक्ट है. The success of the merger किसका? तो of the two banks, ये भी करेक्ट जा रहा है. Is dependence on various factors, on dependence दिखा रहा किसी के ऊपर, तो on करेक्ट है. यानी आपका सेगमेंट नंबर ए, सेगमेंट नंबर बी एंड सेगमेंट नंबर डी बिल्कुल एरर फ्री जा रहा है. लेकिन सेगमेंट नंबर सी को गौर से देखिए. इज डिपेंडेंस इज ए नाउन, जबकि यहां क्वालिफाई कर रहा है सक्सेस को, मर्जर के सक्सेस को, टू बैंक्स के मर्जर के सक्सेस को. तो हमें एक क्वालिफाइंग वर्ड नाउन नहीं एडजेक्टिव चाहिए. यानी आपका एरर है सेगमेंट नंबर सी में. करेक्शन होगा डिपेंडेंस के जगह पर डिपेंडेंट करना होगा. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द सक्सेस ऑफ द मर्जर ऑफ द टू बैंक्स इज डिपेंडेंट on various factors. Now come to question number 6. The meeting taking place when, एक principal clause है, फिर एक adverb clause of time जा रहा है. When you were at a conference where in New Delhi last month. यानी आपके principal clause में जो continuous tense का verb है उसके लिए auxiliary verb का requirement है, जो कि missing है here. यानी right answer is segment number A. यहां करेक्शन के लिए मीटिंग, चूंकि कंटेक्स्ट आपका पास्ट में जा रहा है, सो यहां वॉज की जरूरत है. द मीटिंग वॉज टेकिंग प्लेस व्हेन यू वर एट ए कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली लास्ट मंथ. द राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर ए. Now come to question number 7. Most companies neglect to spend none. एक प्रॉब्लम है. देखिए नेग्लेक्ट आपका एक नेगेटिव वर्ब है, तो फिर यहां नेगेटिव नहीं होगा. एक गलती यहां है. प्लस नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके बाद फॉलोइंग एक्शन दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है. यानी दूसरी गलती यहां जीर्ण होना चाहिए. यानी राइट आंसर आपका हो गया सेगमेंट नंबर बी. तो नेगेटिव दो नेगेटिव्स नहीं, डबल नेगेटिव्स नहीं होते हैं. तो यहां नन के जगह पर हमें करेक्शन में सम करना होगा, और यहां टू स्पेंड के जगह पर जीरंड स्पेंडिंग करना होगा. हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. मोस्ट कंपनीज नेग्लेक्ट स्पेंडिंग सम ऑफ देयर रिसोर्सेज. किस चीज पर? ऑन ट्रेनिंग ओल्डर एम्प्लॉय. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8. इवन टुडे, समय पर स्ट्रेस इवन से देते हैं, करेक्ट. देयर आर सेवरल मिलियन पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस, पहुंच. ऑफ ने ये मोशन टूवर्ड्स का सेंस देता है, तो हमें ऑफ नहीं बल्कि प्रीपोजिशन टू होना चाहिए था. यानी राइट आंसर आपका हो गया सेगमेंट नंबर सी, विच रियली कंटेन्स एन एरर. बाकी सारे सेगमेंट्स बैंकिंग सर्विसेज बिल्कुल करेक्ट है. करेक्शन होगा ऑफ के जगह हमें टू लगाना पड़ेगा. हेंस द राइट आंसर इज सेगमेंट नंबर सी. द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी even today there are several million people who do not have access to banking services. It's very easy as well as interesting to spot the common errors. आसानी से आप इसे कर पाएंगे. Well, now is the turn of question number 9. Let us see. We are still वेटिंग. स्टिल एडवर्ब मिड पोजिशन हो तो क्रिया कंटिन्यूअस होती है. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द, भाई किसके लिए? तो वेट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये फॉर प्लस ऑब्जेक्ट लेता है. फॉर द कमिटी डिसीजन, सॉरी द ऑब्जेक्ट इज नॉट समवन बट समथिंग. वेट फॉर इज यूज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज समवन. ये वेट फॉर याद रखना, वेट फॉर के बाद हमेशा समवन होना चाहिए. जबकि यहां कमिटी डिसीजन है
तो फिर समथिंग के लिए वेट फॉर के स्थान पर अवेट इस्तेमाल किया जाता है। अवेट का प्रयोग होता है अवेट प्लस समथिंग। स्टूडेंट्स, वेट फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब है और अवेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। वह गाड़ी का इंतजार कर रही है, शी इज अवेटिंग द ट्रेन। दिस डिफरेंस मेक्स segment number C containing an error. So your answer is, segment number B containing an error. Your answer must be is no doubt segment number B. करेक्शन के लिए हमें वेटिंग फॉर को चेंज करके अवेट क्रिया लानी होगी, अवेटिंग। Hence the correct sentence will now be, we are still awaiting the committee decision about the pension plan. Now come to the last question, question number 10. Ramesh dots, रमेश को शक है। When he will be ready, याद रखिए जब भी डॉट हो तो नाउन क्लाउज का कंजंक्शन ऑलवेज वेदर होता है, यानी आपका सेगमेंट नंबर बी कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। करेक्शन होगा वेन को हटा करके हमें वेदर करना होगा। सो आपका आंसर मिल गया सेगमेंट नंबर बी। फॉर, यस, रेडी पर्पस दिखाता है तो फॉर प्लस नाउन आता है, वर्ब आता है तो टू प्लस मेन नंबर वन आता है। यहाँ नाउन प्रेजेंटेशन है तो फॉर करेक्ट है। कब भाई? इन टाइम, यानी समय पर, राइट टाइम के थोड़ा पहले, इन टाइम। सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी रमेश डॉट्स वेदर he will be ready for the presentation in time. इस तरह से स्टूडेंट्स, if you have a good knowledge of English grammar and a good sense of comprehension, आपको स्पॉटिंग एरर करने में कभी परेशानी नहीं होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।